अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इस साल 4 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना और जलाभिषेक करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इस बार का सावन बहुत ही खास होगा। अधिक मास के कारण सावन का महीना एक बजाय 2 महीनों का होगा। सावन के महीने का समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। ऐसे में सावन के महीने में कुल 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे और 9 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। 19 वर्षों के बाद इस तरह का संयोग देखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं सावन के महीने से जुड़ी कुछ खास बातें। इस साल सावन 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका समापन 31 अगस्त के दिन होगा। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीने में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं। इसी दिन शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। सावन के महीने में सभी शिव भक्त पूरी तरह से भोले बाबा की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सावन के महीने में सभी शिव भक्त मंदिरों में शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में कई लोग कांवड़ भी लेकर आते हैं। कांवड़ यात्रा में कई लोग हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख जैसे पवित्र तीर्थ से गंगा जल लेकर महादेव को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि किसी दंपति को संतान नहीं हो रही है तो कांवड़ यात्रा करने से उनकी यह इच्छा जरूर पूरी होती है, लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कांवड़ यात्रा के नियम। यात्रा के दौरान व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नशा, मदिरा, मांस और तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही कांवड़ को बिन स्नान किए हाथ नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा कांवड़ को चमड़ा का स्पर्श नहीं कराना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान वाहन का प्रयोग नहीं करना है, यानी पैदल चलकर ही कांवड़ लेकर आनी चाहिए। कांवड़ यात्रा से मिलता है यह फल। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति कांवड़ लेकर आता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। साथ ही सभी पापों का अंत भी हो जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि व्यक्ति जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव को अगर केवल जल अर्पित किया जाए तो देवों के देव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा बरसती है। अब सवाल उठता है कि आखिर भोलेनाथ को जल क्यों चढ़ाया जाता है। कथा के अनुसार देवी देवताओं ने विष का प्रभाव और ताप करने के लिए उन पर जल अर्पित किया ताकि उन्हें राहत मिले। यही कारण है कि सावन में भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। दूसरी मान्यता यह है कि सावन महीने में ही भगवान शिव ससुराल जाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। कहा जाता है कि जब वे ससुराल पहुंचे थे तब उनका स्वागत जलाभिषेक से हुआ था। मान्यता है कि हर वर्ष सावन के महीने में ससुराल जाने के लिए भगवान शिव पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। यही कारण है कि सावन महीने में जलाभिषेक किया जाता है। शिव जी को पार्वती ने पति रूप में पाने के लिए पूरे सावन महीने में कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण
भगवान शिव को सावन का ये महीना अत्यंत प्रिय है। सावन महीने में कैसे चढ़ाए महादेव पर जल? कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिवजी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।